हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम आनुवांशिक विकारों के बारे में पढ़ रहे हैं और इन विकारों के अंतर्गत हमने दो प्रकार के विकार पढ़े हैं। यानी हमारा ये जो चल रहा है वो चैप्टर नंबर 5 में चल रहा है। आनुवांशिक विकार, और इसमें हम पढ़ रहे हैं मेंडलीय विकार। अब मेंडलीय विकार में एक तो वो विकार होते हैं जिनके जीन ए लिंग गुणसूत्र के साथ संलग्न रहते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया नाम का एक रोग हो जाता है। दूसरा जो है लिंग संलग्न मेंडलीय विकार, ये लिंग गुणसूत्र के साथ संलग्न जीन के अंदर होता है। तो ऐसा एक है रोग जिसको हम हीमोफिलिया कहते हैं। देखिए, ये हीमोफिलिया के बारे में आपसे ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीमोफिलिया। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये जो रोग है, इस रोग के अंदर व्यक्ति के शरीर में जब कोई चोट लग जाती है तो सामान्य रूप से, वैसे तो क्या होता है, जब रोग नहीं होता है तो 5-7 मिनट में व्यक्ति के रुधिर का थक्का बन जाता है, और थक्का बन जाता है तो रुधिर का बहना बंद हो जाता है। लेकिन जिन लोगों में ये रोग होता है हीमोफिलिया, उनमें चोट लगने पर रुधिर का बहना यानी निकलना, स्रावित होना, ये लगातार चलता रहता है और रुधिर का थक्का यानी रुधिर का स्कंदन नहीं होता है। और अगर समय पर उपचार नहीं मिला तो रुधिर की बहुत ज्यादा हानि हो जाती है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है। इसलिए इसको ब्लीडर्स रोग कहते हैं, अर्थात ब्लीडिंग होती रहती, ब्लीडिंग के रूप में कहा जाता है। ये जो रोग है ये शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब शाही रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो महारानी, इंग्लैंड की महारानी जो विक्टोरिया है, उस विक्टोरिया की वंशावली के अंदर अनेक जो वंशज हैं यानी उनकी संतानें जो हैं, उनके अंदर ये हीमोफिलिया रोग था। और स्वयं जो रानी है खुद, वो भी इस रोग से, एक प्रकार से इस रोग का क्या थी, वाहक थी। ये जो रोग है इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है कि जो लिंग गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र X, इस लिंग गुणसूत्र पर अप्रभावी कारक के रूप में यानी अप्रभावी एलील के रूप में ये हीमोफिलिया का जीन होता है। अप्रभावी एलील यानी कारक के रूप में इस रोग का कारक होता है। ठीक है। यानी इसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, ये हीमोफिलिया का कारण है। अब इस जीन के कारण जो रुधिर का थक्का बनाने वाली जो प्रोटीन होती है, रक्त स्कंदन या रक्त स्कंदक प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। जिससे
रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है। यानी ये जो जीन होता है वो रुधिर का स्कंदन करने वाले जो कारक होते हैं, जिनको हम रक्त स्कंदक कारक, जो कि ऐसे प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन बन नहीं पाती है। और बन नहीं पाती है तो प्रोटीन नहीं बनेगी तो रुधिर का थक्का भी नहीं बन पाता है। अब ये रोग जो है, ये रोग किस तरह से वंशागत होता है, तो हम इस बात को जानते हैं कि भाई पुरुष जो होते हैं उसमें लिंग गुणसूत्र होते हैं XY, और स्त्रियां जो होती हैं इनमें होता है XX। ठीक है, स्त्रियां इस X गुणसूत्र के लिए समयुग्मजी होती हैं और पुरुष जो है वो विषम युग्मजी होता है। अब मान लीजिए इस पर अगर कोई जीन है, यानी ये हीमोफिलिया का जीन है H, तो पुरुषों में एक ही X होता है, तो ऐसी स्थिति में पुरुष जो है वो रोगी हो जाएगा। पुरुष रोगी, पुरुष में रोग उत्पन्न हो जाता है। रोग उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि दूसरा एक्स है नहीं, तो अप्रभावी जो है ये अप्रभावी कारक होता है। अब अप्रभावी कारक कब प्रकट होता है? जब प्रभावी उपस्थित नहीं होता है। तो यहां पुरुषों में ऐसा हो जाता है। स्त्रियां जो होती है उसमें 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो अगर एक पर अगर जीन है यानी हीमोफिलिया का जीन है तो दूसरे पर नहीं है, और नहीं होना प्रभावी गुण है और इसका होना है प्रभावी गुण है। तो ऐसी स्थिति में स्त्रियों के अंदर यह रोग पैदा नहीं होता है, लेकिन उस रोग को उनकी जो अगली पीढ़ी है या यूं कहें कि अगले वंशज जो है उनके अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है। स्त्रियों में, स्त्री में रोग उत्पन्न नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन वह रोग वाहक होती है। कैसी होती है? वो रोग वाहक होती है, यानी अपने पुत्रों को, क्योंकि पुत्र जो होते हैं उसमें मां से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है और पिता से होता है वाई। तो मां जब एक्स गुणसूत्र देती है और उस पर यह जीन उपस्थित है तो वह पुत्रों में चला जाता है, पुत्र में एक ही एक्स होता है, यानी पुत्र जो है वो रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो अब देखिए हम इनकी वंशावली के बारे में देखेंगे भाई किस तरह से वंशागति इनकी होती है। इन्हें आप नोट कर लें। अब देखिए कि माता और ये पिता है। इसमें XX और इसमें है XY। आप सब जानते हैं XX और XY इस तरह से होते हैं। अब यहां देखिए पिता में अगर ये रोग है तो इससे क्या होगा? एक ही प्रकार के अंडाणु बनेंगे, यहां 2 प्रकार के शुक्राणु बनेंगे इस तरह से। एक तो वो जिसमें ये उपस्थित है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्रॉस करेंगे तो पुत्री बनेगी, लेकिन वो क्या होगी? रोग वाहक होगी। और इससे
ये जो है ये पुत्र होगा जो कैसा होगा, सामान्य होगा। ठीक है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है और उसका शादी जो है वो रोग वाहक स्त्री से अगर हो जाती है तो उसके अंदर किस प्रकार की स्थितियां पैदा होंगी। तो ये तो है पिता माता सामान्य है, सामान्य माता, और पिता जो है रोगी पिता है। ठीक है। अब हम इसका उल्टा कर देंगे, यहां लें, देखिए इसको, यानी रोग वाहक माता और सामान्य पिता, एक्स एक्स और ये एक्स वाई। अब देखिए यहां ये रोग वाहक है। अब इससे देखेंगे दो तरह के अंडाणु बनेंगे, ये एक्स और वाई, ये दोनों क्रॉस करेंगे तो बन जाएगा एक्स एक्स, यानी सामान्य पुत्री बनेगी। ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा सामान्य पुत्र। ये दोनों हैं तो एक्स, ये बनेगी रोग वाहक पुत्री, और ये एक्स वाई और ये एच, ये बनेगा रोगी पुत्र। यानी इसमें 50% तो रोग वाहक पुत्री और 50% सामान्य पुत्री होने की संभावना रहेगी। इसी प्रकार से जो पुत्र होंगे वो 50% सामान्य पुत्र और 50% ही क्या है, रोगी पुत्र होने की संभावना होती है। अब पुत्री कब रोगी होगी, क्योंकि पुत्री रोगी तभी होती है जब उसका पिता भी रोगी होता है और उसकी जो माता है वह भी रोग वाहक होती है। जैसे देखिए कि अगर हम तीसरी कोई क्वेश्चन देखिए, रोग वाहक माता एक्स और ये एच, और रोगी पिता है अब देखिए इसमें दो प्रकार की ह्यूमन, एक्स और इस तरह से, यहां एच और वाई। अब देखिए ये दोनों मिलते हैं तो रोग वाहक पुत्री बनेगी, ये दोनों मिलते हैं तो सामान्य पुत्र, ये दोनों मिलते हैं तो देखिए यहां आप देखिए ये एक, ये दोनों इस तरह से आ गए, दोनों आ गए हैं यहां, तो ये रोगी होगी और ये तो रोगी पुत्र होगा। यानी इसमें रोगी पुत्री तभी होती है जब माता होती है रोग का वाहक और पिता होता है रोगी, और ऐसा अक्सर होता नहीं है। तो यही देखा जाता है कि स्त्रियां जो होती हैं वो सामान्य रूप से इसकी ग्रसित नहीं होती हैं, केवल क्या है वो रोग का वाहक होती हैं, और पुरुष जो होते हैं वो आसानी से रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो ये था लिंग सहलग्न मेंडलीय विकार। अब हम पढ़ेंगे दूसरा जो है जिसमें लिंग गुणसूत्र से कोई संबंध नहीं है बल्कि अलिंग गुणसूत्रों से संबंध होता है। तो उसका उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया, हसियाकार रक्त एरक्तता। और ये जो रोग है ये रोग होता है एक जीन की त्रुटि के कारण, और उस जीन की त्रुटि के कारण जो हीमोग्लोबिन के लिए जो बीटा श्रृंखला होती है उस श्रृंखला में परिवर्तन हो जाता है, और जो हीमोग्लोबिन जो है वो विकृत बनता है। तो उसकी वजह से आरबीसी की जो आकृति है गोलाकार वो हसियाकार हो जाती है, यानी तर्पुरूपी हो जाती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल घटता है ये पिचक जाती है, और नतीजा क्या होता है, व्यक्ति के अंदर सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। तो इस तरह का जो रोग है सिकल सेल एनीमिया,
वो रोग किसके कारण होता है? मेंडेलिय विकार के कारण, लेकिन वो लिंग गुणसूत्र से संलग्न नहीं है बल्कि अलिंग गुणसूत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कल हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज इतना ही, ओके।